बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 9। ठीक है, गणित सब्जेक्ट की है बेटा। 8th क्लास के बच्चों के लिए हिंदी मीडियम में है 22 तारीख की, यानी कि बेटा बृहस्पति की है। आज आपकी 2 वर्कशीट आई हैं। आज आई है एक मैथ की और दूसरी आपकी आई है हिंदी की। ठीक है, हिंदी की अपलोड हो चुकी है, ये आपकी मैथ वाली है। तो इसमें आज हम जानेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और ये चर क्या होता है। तो प्रिय बच्चों, हम बीजीय व्यंजकों से समीकरण बनाना पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। ठीक है, सबसे पूर्व हम बीजीय व्यंजक को दोहरा लेते हैं। आओ सोचें। तो हम पहले बेटा बीजीय व्यंजक को दोहरा लेते हैं। तो राजू और बीनू 2 भाई हैं। ठीक है, बीनू राजू से 3 वर्ष छोटा है। तो क्या बोला बेटा, जो बीनू है वो राजू से क्या है, 3 वर्ष छोटा है, यानी कि उससे 3 साल कम होगी उसकी आयु। परंतु राजू क्या है, राजू की आयु ज्ञात नहीं है, हमें नहीं पता। हमें बस ये पता है कि बीनू क्या है, राजू से 3 वर्ष छोटा है। ठीक है, लेकिन हमें राजू की आयु पता नहीं है। तो हमें बीनू की तो पता है, तो उसमें से हम 3 घटा के निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, जब राजू 12 वर्ष का होगा तो बीनू कितने का होगा, 9 वर्ष का होगा। क्यों? क्योंकि हमने 12 में से 3 घटा दिए। फिर जब राजू 15 वर्ष का होगा तो बीनू कितने का होगा, 3 घटा दो उसमें से, तो कितने का बचा, 12 वर्ष का होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा। एक कॉलम बना लो टेबल इस तरीके की, उसमें राजू लिखो, बीनू लिखो। राजू की उम्र कितनी है, 12, तो बीनू की कितनी होगी बेटा, 9 हो जाएगी। और क्या नाम है, राजू की 15 है तो बीनू की कितनी होगी, 12। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, अगर हम इसको x मान लो, ठीक है, क्योंकि हर बार कितनी हो रही है, 3 3 ही तो कम हो रही है। तो अगर मान लो हमें नहीं पता इसकी x है वह उम्र राजू की, तो अब क्या करेंगे, बीनू की कैसे निकालेंगे, उससे 3 साल कम ही तो होगी। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, अचर। ओके, इसको क्या बोलते हैं, अचर। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पर, अर्थात हर स्थिति में बीनू ही 3 वर्ष छोटा रहेगा। अब आपका भाई कोई 1 साल छोटा है आपसे, तो 10 साल बाद देखो या 5 साल बाद देखो तो क्या रहेगा, वो 10 साल छोटा ही रहेगा। ठीक है, अतः यदि राजू x वर्ष का होगा तो बीनू कितने का होगा, x-3 वर्ष का होगा, 3 साल छोटा ही होगा उससे। ठीक है, यदि x एक अचर राशि है जिसका प्रयोग हम किसी भी स्थिति के संबंध को दर्शाने के लिए करते हैं, तो हम x के स्थान पर i, p, m, t, v, z आदि कुछ भी अचर राशि ले सकते हैं। ठीक है, अचर मतलब क्या हो गया बेटा, जिसको हमें निकालना होता है, जो कि चेंज हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, समय के साथ, तो वो होती है अचर राशियाँ। अब बेटा आइए एक ही स्थिति के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करते हैं। तो 2 कथन दिए गए हैं आपको यहाँ पर, कथन 1 और कथन 2। तो कथन 1 में क्या बोला है, सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक है। तो एक सरिता है और एक अमीना है। सरिता के पास क्या बोला है, 10 कंचे अधिक हैं, किससे, अमीना से। ठीक है, अमीना के पास, अगर मान लो अमीना के पास 10 कंचे हैं तो सरिता के पास कितने होंगे, 10 अधिक होंगे, यानी कि 10 + 10 20 होंगे। ठीक है, तो ये कहना चाहा है इसने। यहाँ पर अमीना के पास मान लो x कंचे हैं, तो हमने अभी कहा था अमीना के पास 10 कंचे हैं, तो सरिता के पास कितने होंगे, 10 + 10, क्योंकि 10 अधिक है। ऐसे ही अगर अमीना के पास x कंचे हुए तो कितने होंगे बेटा, सरिता के पास x में 10 ही जोड़ दो। ठीक है, 10 हमेशा ही अधिक रहने वाले हैं, तो ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो इसका व्यंजक रूप है और ये अचर है। अचर क्या है, जो हमें वैल्यू चेंज हो सकती है कभी भी। और व्यंजक रूप क्या है, जो इस पर निर्भर होती है, अचर पर। ठीक है, कि मतलब कि अचर जितना होगा उससे कितना अधिक है कोई वैल्यू, दूसरी वैल्यू या कितनी कम है, वो कहलाती है व्यंजक रूप उसका। ठीक है, अब कथन 2 देखो, सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं जो अमीना से 10 अधिक है। ये सेम बात है बेटा, यहाँ बोला है सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक है, सरिता के पास अधिक है। अब यहाँ बोला है सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं। ठीक है, जो अमीना से कितने अधिक है, 10। यहाँ पे यही तो बात थी, अमीना से 10 कंचे अधिक, ये भी अमीना से 10 कंचे अधिक। अब यहाँ पर क्या बता दिया कि अमीना के पास सरिता के पास 20 कंचे हैं। ठीक है, तो अमीना के पास x कंचे मान लिए हमने। ठीक है, तो सरिता के पास कितने होंगे, 10 अधिक होंगे, तो x + 10, यही हमने माने थे, ये एज इट इज़ लिख दिए। बस इस बार हमें 20 कंचे टोटल दे दिए। तो सरिता के हमने कितने माने थे, x + 10, तो कुल उसके पास कितने, 20 हैं। तो 20 के बराबर ही ये संख्या आनी चाहिए,
x+10, क्योंकि क्या है, कुल संख्या जितनी होगी, मान लो तुम्हें अब ये बोल दे बेटा कि तुम्हारे भाई के पास कितने हैं, 5 कंचे अधिक हैं तुमसे, तो तुम्हारे पास मान लो x कंचे हैं, तो तुमसे 5 ज़्यादा हैं उसके पास, और तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई के पास कितने हैं, टोटल 10 कंचे हैं। ठीक है, तो अब ये देखो 5 कंचे तुमसे अधिक हैं, तो ये जो 5 कंचे अधिक हैं, इनको जोड़ने के बाद कुल 10 ही तो होने चाहिए, ऐसा तो नहीं है 5 जोड़ने के बाद 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने हो गए, x+10 की वैल्यू हम 10 के बराबर रख देंगे, कुल इतने ही हैं उसके पास, बस हमने ये कह के बोल दिया उसको कि उसके पास क्या है, 5 तुमसे अधिक है। ठीक है, तो ये क्या होगी बेटा, समीकरण बन गई हमारी जो हमने लिखी थी, x+10 किसके, 20 के बराबर, तो ये समीकरण रूप होता है। अब बेटा यहाँ पर देखो प्रैक्टिस करते हैं। उपरोक्त स्थिति में सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं जो अमीना से 10 अधिक हैं, जिसे हमने समीकरण के रूप में व्यक्त किया, ऊपर ये रहा। ठीक है, आओ समीकरण को समझे। एक समीकरण की पहचान अर्थात समता के चिन्ह से होती है। समता मतलब ये इक्वल। ठीक है, एक समीकरण हमें तब कहते हैं जब उसके बीच में क्या हो, इक्वल का निशान हो। ठीक है, तो अगर मान लो आपको ये दे दे x+10 + 20, तो ये समीकरण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई इक्वल का निशान नहीं है। जब इक्वल का निशान होता है तो ये समीकरण कहलाती है। ठीक है, अब हम चर का प्रयोग करके रैखिक व्यंजकों से समीकरण बनाते हैं। ठीक है, अब बेटा व्यंजकों से हम क्या बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं, किसका प्रयोग करके, चर का। समीकरण में बायां पक्ष किसके बराबर होता है, दाएं पक्ष के, यानी कि जो ये बायां पक्ष है ये दाएं पक्ष के बराबर है। अगर आप x की वैल्यू पुट करोगे यहाँ, तो ये कुल मिलाकर कितनी हो जाएगी, 20 ही आएगी, मतलब कि ये वाला हिस्सा इसके बराबर ही होगा। ओके, तो हम कैसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, अब नेक्स्ट बेटा देखो क्या है, समीकरण का हल समीकरण के दो पक्ष तुला के पलड़ों की तरह होता है। तुला मतलब बेटा तराजू, तो जो समीकरण का हल होता है, ठीक है, वो क्या होगा, जैसे ये तराजू होती है बेटा, ठीक है, तो इसके दोनों पलड़ों के बराबर होता है, मतलब कि जितना इसमें इतना ही इसमें होगा, तभी इसके बीच में क्या आएगा, इक्वल होएगा ये। ठीक है, तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, प्लस माइनस गुना और भाग। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, अगर हम इसमें एक जोड़ेंगे तो हमें इधर भी जोड़ना पड़ेगा, अगर हमें बराबर रखना है तो, और अगर हम इसमें से एक हटा देंगे तो इसमें से भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसमें 10 हैं और इसका दुगना कर देते हैं, मतलब कि 20 कर देते, तो हमें भी इधर भी दुगना ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये कहना चाहा है इसने। अब बेटा अब देखो, निम्नलिखित समीकरण में चर वाले रैखिक समीकरण छांटिए तथा समीकरण की क्रम संख्या पर गोला लगाइए। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर क्या बोला है कि जो समीकरण है चर वाले, एक चर वाले, एक चर मतलब जिसमें एक चर होता है। ठीक है, मतलब एक वैल्यू ऐसी होती है जो बदलती है। ठीक है, और आगे पढ़ोगे बेटा, दो चर वाले भी होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एक्स भी होता है उसमें, वाई भी होता है, और तीन चर वाले भी होते हैं, एक्स वाई जेड वाले भी होते हैं। ठीक है, ऐसे बढ़ती जाती है, लेकिन हमें एक चर वाली बात करनी है। और चर हम किसको बोलते हैं बेटा, यहाँ से देखो, उपरोक्त समीकरण ये हमने बनाई थी, इसमें x को क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, x+10 को हम रैखिक व्यंजन बोलते हैं, और इक्वल के साइन को हम समता का चिन्ह बोलते हैं। तो हमें एक चर वाला बोला गया है, तो एक चर वाला देखो यहाँ पर एक x है और तो कोई चर नहीं है, तो ये क्या है, एक चर वाला समीकरण है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन भी है। अब यहाँ देखो, इसमें y दिया है, लेकिन है तो चर ही ना, क्योंकि हमने क्या कहा था बेटा यहाँ पर कि हम x के स्थान पर i p m t y z कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी लिखा हो, लेकिन वो एक ही लिखा हुआ है बस, y और कुछ नहीं लिखा, तो ये भी क्या है, हमारा एक चर वाला समीकरण। यहाँ पर p से दिखाया गया तो ये भी है, यहाँ पर t से दिखाया तो ये भी है बेटा, एक ही है। अब यहाँ पर x से दिखाया तो ये भी हमारा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो y है, x है और z है, तो ये तो अलग अलग तीन चर हो गए, 1 2 3, तो इसलिए ये नहीं है हमारा समीकरण। अब यहाँ देखो, एक्स है और ये भी एक्स है, लेकिन है तो एक ही चीज़ ना, एक्स ही है दोनों बेटा, तो इसलिए हम इसको एक चर वाला ही मानेंगे। दो चर वाला कब मानते, एक तो एक्स है, एक वाई है, या जेड है, पी है, कुछ भी है, मतलब दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अब बेटा ये देखो, एक्स प्लस वाई मतलब एक चर दो चर अलग अलग हो गए, और ये जेड तीन, तो ये भी नहीं है, तो ये दोनों तो नहीं है बेटा। ठीक है, बाकी सारे हमारे एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं। ठीक है, तो आपको यही बोला गया है, इन पर क्या करना है, सर्कल लगाना है। ये आपके क्या हो गए, एक चर वाले समीकरण हो गए।
ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।